निकास को खोलने की विधि इस पत्र में दी गई है। निकास को खोलने के लिए प्लास्टिक को हटाए, रेक्टेंगल को टाइम तुम उतरी होनी ठूसना पहले स्टार्ट कर दिया क्योंकि हम कुछ खा के नहीं आते घर से, इसलिए। और हम पता नहीं कौन सा होटल है, मैं पता ही नहीं किस होटल में हम रुक गए थे। उसकी की दिखाते, उसकी की पे लिखा था आई थिंक नाम, ये रहा। हमारा बन चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया था हमारा सुबह का नाश्ता। सब सुबह का नाश्ता साथ में कर रहे थे हम। नाश्ते के बाद फिर आबिद भाई को जाना था, उनकी मुंबई जाना था, तो इसलिए हमने जल्दी सबने नाश्ता करा। फिर यहाँ पर आबिद भाई जा रहे हैं और हंसू रो रहा है कि मत जाओ। फिर आबिद भाई चले गए थे। फिर उसके बाद हमने थोड़ी देर बाद खाना शाना खा लिया था अपना सबने साथ में बैठ कर। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ नुशा जीजू के साथ रान फ्राई कराने के लिए। तो दिनों से रखी हुई थी, तो हमने सोचा चलो आज चलते हैं इसको रान को रोस्ट कराने के लिए। फ्रेंड्स हम निकल गए हैं कराने के लिए। हमारे साथ आई है हानिया और नौशा जीजू के साथ हम जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं अलियामीन के, और यहाँ चल रहा है मेट्रो वर्क। अभी तक ये पूरा ही नहीं हुआ, कब से चल रहा है ये। इसकी वजह से पूरा तुर्कमान गेट पर ट्रैफिक रहता है। लेकर है घुमाने के लिए, और हानिया को नींद आ गई, देखो जो सो गई हानिया। मैं है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए। आगे से लेते ना। अच्छा हाँ, अलियामीन अलियामीन लिखा हुआ, ये पढ़ा नहीं क्या? शायद पीछे रह गई, रुको एक मिनट, मैंने पढ़ा भी नहीं था, मैं तो फोन चला रही थी। हाँ ये रहा अलियामीन। वीडियो तो मैंने यहीं की देखी थी। ये रहा जीजू अंदर अलियामीन के कंफर्म करने के लिए कि क्या हिसाब है रान का। और यहाँ पर हानिया हो गई, हाँ कर दिया अलियामीन ने, क्या पीस नहीं ले रहे। यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे, आगे भी इसकी एक ब्रांच है। यहाँ पर आए हम जहरा पर, यहाँ पर बताते किस नहीं हाँ। तो फ्रेंड 4-5 शॉप पे हमने ट्राई करा रोस्ट करवाने के लिए। कुछ ने मना कर दिया, कुछ के प्राइस थोड़े ज़्यादा थे। तो फिर हमें किसी से सजेस्ट करा कि अल ज़हरा पर जाओ। फिर यहाँ पर अल ज़हरा पर आ गए थे। यहाँ पे मैंने अपनी रान दे दी थी रोस्ट करने के लिए। उन्होंने बोला शाम को 10 बजे आपको मिल जाएगी। तो फिर हम अपनी रान देकर नंबर लगवा कर आ गए थे घर पर। 1 hour later. हम की चाय आ गई है। यहाँ पर सब बच्चे बैठ गए हैं चाय पीने के लिए। ये देखो लाइन से बैठे हैं बच्चे सारे। हानिया ये जो लाइन में नहीं बैठे, ये लाइन से अलग है हमारी हानिया। चलिए जी फ्रेंड चाय पीते हैं अपनी। 5 hours later. तो गाइस यहाँ पर मैं कर रही हूँ बटर मेल्ट। नौशा जी चले गए थे रोस्ट रान लेने के लिए, तो हमें सारा सामान वगैरह कट कर लिए थे, प्याज वगैरह। और यहाँ पर हो रही है रान की ओपनिंग। सब ज़्यादा एक्साइटेड थे। मैं तो फर्स्ट टाइम, वैसे मैं खाती नहीं हूँ मटन, लेकिन मेरा ये फर्स्ट टाइम है और मैंने ट्राई करा था तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी ये। और सब लोग बहुत एक्साइटेड थे इसका लुक देखने के लिए और टेस्ट करने के लिए। यहाँ से बटर डालो, बटर खा रहे बटर डालो तो स्टार्ट टूट पड़े सब। मुझे डालो बटर, चाट मसाला निकाली हूँ तो खड़ी भी नहीं हो रही, तुरंत खाने को तावले हो रहे हैं। वैसे कोई मना कर रहा था हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। चलो इतनी सी आ गई इसकी नली है। कैसी लग रही है जीजू? नली तो आई है। कैसी है रान? बढ़िया मजा है। हुमा कैसी है? हुमा मैंने कही थी मैं नहीं खाती बकरा, फिर देखते हैं ना मुँह में पानी आ गया। जल्दी से खाते हैं। इसे पीछे से डाल बस मक्खन डालो। चलो कैसी लगी रान बकरी की? अच्छी है। वैसे मना करता मैं नहीं खाऊंगा, मैंने बोला खा लो, लेकिन वैसे को भी टेस्टी लगी रान। मैं भी नहीं खाती बकरी, लेकिन मैंने भी खा ली, काफी टेस्टी थी। उमेर नहीं खा रहा?
क्यों? बकरा नहीं खाता ये। सारा फिनिश हो चुका है। नहारी भी टेस्टी हो रही थी यानी। नहारी भी बनी थी, नहारी भी काफ़ी टेस्टी थी ये रही। और बिरयानी थी, बिरयानी तो हमने फिनिश कर दी है सारी। नहारी बनी थी और कौरवा बना था। ये उठा के ना इसमें रख दो। ये हाँ बाय, ठीक है बाय। जा रहा है रूहान से मिल लिया? अच्छा कि दिन तू छुट्टी कर दे, फिर तुम जाना है। क्या चले जाओ? तू जैसे मन तो करता है इनका, लेकिन जाते नहीं मजबूरी में। देख रहे हुए चलेंगे, ऐश करेंगे। दूसरा तो वहाँ पे कर लेना बख्शी। चलो बाय। The next day. हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम मेरे को ऐसे काफ़ी अच्छे। तो वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग साइमत की दुनिया। तो फ्रेंड आज भी मैं उठी हूँ 4:30 बजे से मैं उठी हुई हूँ, क्योंकि आज मेरी है फ़्लाइट। आज मैं जा रही हूँ आउट ऑफ दिल्ली। तो मेरी लाइट भी खोल दी क्योंकि सब सो रहे थे, इसलिए मैं लाइट नहीं खोल रही थी। तो चलिए से मैंने तैयारी कर ली है सारी और मैं हो चुकी हूँ रेडी। और लेट भी हो रहा है जाने के लिए। मुझे पहुँचना था 5:30 पे, दरियागंज पहुँचना था। साथ में हमारी जो लड़कियाँ वो जाएंगी साथ में, उनको पिक करके फिर हम चलते हैं। अभी मैंने मेरा बैग वगैरह पैक कर दिया है। अम्मी ने एक ही में मेरे कपड़े रख दिए और शूज़ वगैरह पहन के फिर निकलते हैं। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि लेट हो रहा है बहुत। अम्मी मेरे साथ मुझे छोड़ने के लिए आओ। सारी दुकानें बंद पड़ी है। सुबह के बज रहे हैं 6। हमने रक्षा कर लिया है दरियागंज के लिए। रख दो। चलो पैसे दे दो 50। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं दरियागंज अंसारी रोड पर। तो उन्होंने वहीं पर बुलाया था, फिर अम्मी और मैं चले गए थे वहाँ पर। तो यहाँ पर हम मिल लिए थे, मैं मिली थी उनसे। फिर अम्मी को इसी रिक्शा में हमने वापस भेजे थे, क्योंकि सुबह इतने रिक्शे खड़े होते नहीं है। सुबह ही हम चले गए थे अंसारी रोड पर। रक्षित थे अवेलेबल मिले, तो हमने अम्मी को रक्षा रुकवा के इसी रिक्शे से हमने वापस भेज दिया। और फिर हमने कर ली थी अपनी कैब एयरपोर्ट के लिए। हमने ट्रॉली अपना बैग लगेज वगैरह रखने के लिए। यहाँ पर हो रही है अभी हमारी एंट्री और यहाँ सब लगे हैं लाइन में। और ये बुशरा भी हमारे सारे लगेज वगैरह लगे। दोबारा टिकट के लिए फ्लाइट नहीं मिलेगी हमें? ये कैसे मिलेगी? मैं कौन सी मिलेगी? तो क्लोज होने वाली है अंदर गेट। अभी कौन सी मिलेगी? ये मैं नहीं बता सकती, मैं अब रिजर्वेशन पे अभी हम हो चुके हैं अपनी फ़्लाइट के लिए लेट। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपकी फ़्लाइट मिस हो चुकी है। हमारी 8 बजे की थी, 1 घंटे पहले ही काउंटर बंद हो जाता है। तभी बुशरा भी बात करने गई है काउंटर पर ही। इंडिगो। तो फ्रेंड्स हमारी फ़्लाइट अभी हो चुकी है मिस। हम थोड़ा लेट हो गए थे 20 मिनट्स। तो अब हमने रीशेड्यूल करवाई है फ़्लाइट को, उसमें भी हमें एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा है। अब हम जा रहे हैं टर्मिनल 2 में, तो टर्मिनल 3 में जाना है वो हमें। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं टर्मिनल 2 की तरफ। तो अभी आए हैं गाइस हम वॉश में टर्मिनल 2 के। सुबह से वॉशरूम वगैरह कुछ भी नहीं गए, फिर हम बुशरा पे गए हैं। तो गाइस अभी हम आए हैं टर्मिनल 2 पर। पहले हम गए थे टर्मिनल 3 पे गए थे ना, टर्मिनल 3 पे गए थे, लेकिन वहाँ पर हम हो गए थे लेट। अब हम जा रहे हैं टर्मिनल 2 पर आए। दोबारा से हमारा टाइम इतना वेस्ट हो चुका है बहुत ज़्यादा। हमने सोचा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा मगर हमारा, लेकिन हुआ नहीं। बाकी आगे देखते हैं, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अभी हमारे टर्मिनल 2 पे हम करते हैं अपने बोर्डिंग। यहीं पर टाइम लगे, पूरी नींद वगैरह कुछ भी पूरी नहीं हुई हमारी। फाइनली बैग डल रहे हैं। खुशी हो रही है थोड़ी। बाकी जो बैग्स है ये हमारे हाथ में ही रहेंगे।
हो चुके थे 20 मिनट्स लेट, तो इसलिए हमारी फ़्लाइट हो गई थी मिस। तो हमने दूसरे रीशेड्यूल करवाया, इसमें हमारे 10,000 एक्स्ट्रा लगे थे फ़्लाइट में। फिर हमें थी फ़्लाइट वो 1:45 की, हमें 4 घंटे में वेट करना पड़ा था। तो फ्रेंड्स हमने कुछ खाना शाना कुछ खा के नहीं थे, ब्रेकफास्ट करके थे। यहाँ पर बुशरा आपी ने डोसा ऑर्डर कर दिया था और एक चाय ऑर्डर करी, तो इसका प्राइस ओनली 700 रुपीज़ था डोसे का। कैसा था टेस्ट? टेस्ट भी एकदम बकवास था, मतलब सही है। पेट तो मजबूरी में हम दोनों ने खा लिया, फिर अल्लाह का शुक्र है पेट भर चुका है, थोड़ा बहुत सारा हो गया है। कभी हम वेट करें क्योंकि हमारी फ़्लाइट में अभी टाइम है। तो फ्रेंड्स फाइनली अब हम जा रहे हैं फ़्लाइट में बैठने के लिए। यहाँ पर गोरखपुर जाने के लिए इतने सारे लोग थे वेटिंग में, तो हम यहाँ पर निकल गए हैं गोरखपुर के लिए फ़्लाइट के लिए। तो यहाँ पर हम आई थी बस पिक करने के लिए। बस में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इसका मतलब लोकल बस ही है। जा रहे हैं फ़्लाइट में एंट्री करने के लिए, तब वेट करने के बाद फाइनली बैक साइड से फाइनली हमें मिल गई अपनी सीट और बहुत अच्छा लग रहा है। तो जद्दोजहद करने के बाद कैसा लग रहा है आप बताओ? स्पीचलेस हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे करने हैं और मुझे नहीं पता कैसा रहेगा कैसा नहीं। मैं अपना 100% दूंगी ऑफ कोर्स इंशाल्लाह अच्छा बट जल्दी मेकअप कर देती हूँ। मैं भी हेयर स्टाइल जल्दी भर दूँगी बेबी, तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। लेट्स सी, बाकी चल के देखते हैं क्या होगा। निकास को खोलने की विधि इस पत्र में दी गई है। निकास को खोलने के लिए प्लास्टिक को हटाए, रेड हैंडल को खींचे और छोड़ हवा पर जाए। यदि साइड में हवा ना भरे तो अंदर एक रेड मैग्नेट हैंडल होगा, उसको खींचे। अन्य हमसे लगेगा बिना किसी आपातकालीन स्थिति के इस निकास को खोलना या छूना एक दंड करता है, तो नहीं टच नहीं करना। तो गाइस हमें फ़्लाइट में बैठ गए, तो आते ही थोड़ा हमने व्यू वगैरह देखा, फिर हम लेट गए थे क्योंकि हम उठे हुए थे 4:30 बजे से और हम 6 बजे निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। और यहाँ पर हम थोड़ा सा व्यू एंजॉय करके फिर हम सो गए। तो यहाँ पर फ़्लाइट में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आते, मेरे दोनों सिमों के नेटवर्क पूरे गायब हो चुके थे ऊपर जाकर। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर हमारी फ़्लाइट थी 1 घंटा 30 मिनट की, लेकिन यहाँ पर हम 1 घंटा 15 मिनट में बहुत जल्दी पहुँचे थे। पता भी नहीं चला। हम बाय ट्रेन से जाते तो हमारा ऑलमोस्ट 12 से 13 घंटे होता, लेकिन हम दिल्ली से गोरखपुर हमारा इतना ईजी पड़ा ना फ़्लाइट से, बहुत ईजी हम पहुँच गए थे। और जब हम गोरखपुर उतरे तो व्यू वहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा था, हल्की हल्की बारिश बैठ थी और हवाएं चल रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई व्यू देख कर क्योंकि हम पूरे रास्ते तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम खुश हो गए थे बहुत ज़्यादा। मेट्रो स्टेशन बोलने वाली थी। अभी मैं एयरपोर्ट पर गोरखपुर के मौसम देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त हो रहा है मौसम। तो यहाँ से ले रही हैं बुशरा भी हमारे जो लगेज वगैरह है वो यहाँ से कलेक्ट कर रही है, और जो हम लेके बैठे थे वो ये वाला बैग था, ये हमने रखा नहीं था। तो गाइस यहाँ पे मैं अपना वेट कर रही थी लगेज का, वैनिटी का अपनी। सबके बैग आ गए थे लेकिन मेरा देर लग गई, मेरा बैग ही नहीं आता। ऑलमोस्ट मुझे 10 मिनट हो गए थे खड़े हुए, बुशरा भी को तो मिल गया था। फिर बाद में मेरा भी बैग हम आ गए हैं गोरखपुर के एयरपोर्ट से हमने कर लिया है एग्जिट और हम कर रहे हैं अपनी कार का वेट।
और यहाँ से एग्जिट कर तो देखो इतनी तेज़ बारिश आ रही है, मौसम इतना औसम हो रहा है। सो फ्रेंड्स, एयरपोर्ट से एग्जिट करने के बाद 5 मिनट बाद हमें आ गई थी कार लेने की। जिस क्लाइंट के हम जा रहे हैं उन्होंने कार भिजवाई थी हमारे लिए, तो हम यहाँ पर व्यू एंजॉय करते हुए जा रहे थे। यहाँ से हमें पिक करने के लिए आ गए थे कार में, और यहाँ का मौसम इतना औसम हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। और बारिश के मौसम में भुट्टा ना हो तो फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने लिया है भुट्टा, जगह जगह पे भुट्टे की शॉप लगी हुई है, तो हमने यहाँ पे भुट्टा लिया है। टाइम तो मुझे होनी ठूसना पहले स्टार्ट कर दिया घर से इसलिए और हमने डोसा खाया था, कितना अच्छा था। बहुत अच्छा था, भूल नहीं सकते इसको डोसे का। भुट्टा अच्छा डोसे से अच्छा तो 3 जून भूल नहीं सकते हम कभी नहीं। तो गाइस हम आ गए थे अपनी लोकेशन पर। क्लाइंट का हमने मेकअप और हेयर स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। ऑलरेडी हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी और आने में भी लेट हो गई था, इसलिए हमने आते हुए काम स्टार्ट कर दिया था। तो हमारे जल्दी हमने अपने हेयर स्टार्ट करे, हेयर मेकअप वगैरह करके फिर यहाँ पर शूट वगैरह चल रहा है हमारा। तो ज़्यादा थक चुके थे हम, क्योंकि हमने बिल्कुल भी आराम नहीं करता। हम सुबह के उठे हुए थे 4:30 बजे से, और आते ही हम काम में स्टार्ट लग गए थे। तो हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पर हो रहा है निका दुल्हन का। ख़त्म करते हमें स्टार्ट करता खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें भूख लग रही थी। और हमारा प्लान था जाने का, हमें इनवाइट करा था शादी में भी, बट हम जा नहीं पाए थे, सफ़र की थकान थी, इसलिए हमने अपने रूम में ही मंगा लिया था खाना। 3 hours later. हमें मिल गया है, सारा काम हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है डन, हेयर स्टाइल और मेकअप का। तब हम आए फ्रेश होने के लिए 11 बजे, खाना शाना खा के अपने रूम में। मैं तो कपड़े नाइट सूट मैंने अपना लोअर पहन लिया, उसके ऊपर ही मैंने कुर्ती के ऊपर लोअर पहन लिया है। तो अब हम आ चुके हैं अपने रूम में। हमें दिखाती हूँ अपना रूम हमें कैसा मिला है। तो ये है हमारा रूम, यहाँ मिलेंगी अलमीराज 2 जो हमने कुछ भी खाली रखी है, और ये है। और इधर की साइड चलेंगे तो इधर की साइड है वॉशरूम, बाथरूम है, और इधर के नहाने शहाने का जगूसी लगी हुई है। और अभी हम नहा कर भी आए हैं, यहाँ पर सारा चीज़ें मैस हुआ है यहाँ पर। और चलते अपने रूम की तरफ। यहाँ है हमारे 2 बेड, 2 सिंगल बेड्स लगे हैं हमारे, और ये है हमारा मिरर स्पेस। माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा स्पेस है यहाँ का। यहाँ पे बुशरा भी खूब इंजॉय करा है उन्होंने, तो धोखा जग्गूसी में आराम से इंजॉय करा है। तो अपनी मम्मी से बात कर रही है, कैसा लगा, मज़ा आ गया, सुकून मिला यहाँ पर आके। वरना पूरा दिन धक्के खाकर आज का दिन बहुत याद रहेगा ज़िंदगी में। फर्स्ट सफ़र जो होता फ्लाइट का बहुत यादगार रहा। और यहाँ पे खाई जा रही है काजू कतली के मज़े ली जा रहे हैं, लो खाओ। और यहाँ का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। और यहाँ पे नाइट, यहाँ पे पूरा जंगल। व्यू दिखाएंगे आपको कल मॉर्निंग में भी, तो ज़्यादा उजाला वगैरह नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो गाइस हम लेट चुके हैं अपने अपने बेड्स पर, क्योंकि दोनों के सिंगल बेड आराम से अपना लेटे हुए हैं हम। और हमने अपने कपड़े भी निकाल दिए जो हमें कल पहन, ताकि लेट ना हो। इंशाल्लाह टाइम से पहुँचेंगे कल, और कल जल्दी भी उठना है हमें। तो अब हम सो रहे हैं, मिलते हैं आपसे कल। और यहाँ पे इनको भी नींद नहीं आ रही मैडम, तो उन्होंने अलार्म वगैरह तो लगा दिया। क्या सीन है कल का, टाइम से पहुँचना है ना। कल को ये सीन है, सुबह 6 बजे उठना है। सुबह 6 बजे उठना। टाइम क्या हो रहा है अभी? 12:43 तो अभी हो रहा है। तो उस टाइम से सो जाते हैं। हमने सारी तैयारी वगैरह तो वैसे हमने कल ही लगेज वगैरह भी सारे पैक कर दिए हमने अपने, और जो कपड़े पहनने के वो भी हमने निकाल दिए हैं बाहर। तो बस अब सोने की तैयारी है। मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय। The next day. हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट डे लग गया है, सो हम अभी सो के उठे हैं। उठते ही मैंने कर लिया है चिल। अब थोड़ा फेस पे सनस्क्रीन वगैरह अप्लाई करनी है। तो हमारी फ़्लाइट है 10 बजे की है, तो मैं पहले ही करना है, बोर्डिंग वगैरह लेनी है। तो इस बीच पहले जाना पड़ेगा ताकि हमारी फ़्लाइट मिस ना हो जाए। तो अभी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। पहले हम अप्लाई करेंगे अपनी सनस्क्रीन।
क्या है इसके साथ खाने के लिए। और हमारे रूम का सामने का व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा है। और ये लगे हैं रोजेस और सामने है आम का पेड़, ये रहा आम लगे हुए हैं। पहले अपने टी एंजॉय करते हैं। तो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने रूम से और गोरखपुर के रूम को करते हैं। कौन सा होटल है ये? पता नहीं कौन सा होटल है, मैं पता ही नहीं किस होटल में हम रुक गए थे। उसकी की दिखाते, उसकी की पे लिखा था आई थिंक नाम, ये रहा लोटस निक्को होटल्स। ये रही हमारी रूम की। तब रूम से निकलते हैं, रूम को करते हैं बाय बाय। चलो ये गिर गई नीचे, चलो चलते हैं। तो अपना रूम खाली करने से पहले सारा सामान चेक कर लेते हैं, कुछ रह तो नहीं गया। यहाँ पे तो आना भी नहीं होगा, नहीं है। आ गया ड्राइवर। ये देखो यहाँ पे भी आम के पेड़ लगे हैं और ये है अमरूद का पेड़, छोटे छोटे अमरूद लगे हैं यहाँ पर। ये रस पहला तो गाइज यहाँ से हम अपना बैग वगैरह लेकर निकल गए थे होटल से। और यहाँ पर आ गई थी हमें कार लेने के लिए, हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। और सब हमने अपना लगेज वगैरह रख लिया था। और यह था इनका होटल जहाँ पर इनकी वेडिंग वगैरह भी हुई थी और यहीं पर ही हमने स्टे करा था। तो हम उतरे हैं कार से कुछ वेफर्स वगैरह लेने के लिए, क्योंकि रास्ते में फिर कुछ रुकेगा नहीं, वहीं पर ही फ्लाइट में हम खा लेंगे एयरपोर्ट। तो फ्रेंड्स बार हम आ गए थे टाइम से एयरपोर्ट पर और यहाँ से हम अपना बोर्डिंग वगैरह भी करा लिया था। तो फ्रेंड्स आज हम आ गए हैं टाइमली एयरपोर्ट पर। 8:30 बजे हमने अपना बोर्डिंग पास भी बनवा लिया था। और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, लेकिन इंदिरा गांधी वाला एयरपोर्ट ज़्यादा अच्छा लगा मुझे इसके मुकाबले गोरखपुर से। और अभी हम वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारी फ़्लाइट है 10:05 पर, तो अभी हमें वेट करना है यहाँ पर। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा टाइम हो गया था फ़्लाइट का, तो हम सब जा रहे हैं फ़्लाइट में बैठने के लिए। से हम आ गए हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। अभी हम जा रहे हैं अपना लगेज लेने के लिए। कहीं ट्रॉली, वहाँ से ट्रॉली लेते हैं पहले। तो गाइस यहाँ से हमने अपनी रैपिडो बुक कर ली थी। यहाँ पर रैपिडो का ऑप्शन उबर वगैरह का इतना इजी था कि ऊपर की साइड यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल थी, उबर वाले भी रैपिडो वाले भी। तो यहाँ पे हमने अपनी रैपिडो कर ली थी बुक। 1 hour later. मैं आ गई, मेरी याद आई। सलाम ना दुआ। सलाम। 3 hours later. आज मैं आ गई थी घर पर, आते ही मैं सो गई थी और अम्मी अब खोल रही है मेरा लगेज, मेरी वैनिटी। बस लगेज बोलते हैं, हम वैनिटी बोलते हैं इसको अपनी। इसमें ये कितने ये लगे हुए छोटे छोटे? ये लगता है सारा में जाता है ना, ये इधर लाना, ला के दिखाने छोटे छोटे दिख रहा है। हटो, सारे लगेज जब जमा करते हैं तो इस पे स्कैनर बारकोड वगैरह लगा के देते हैं ताकि हमारा बैग कहीं खोए ना। अब मैं इसको खोल रहे हैं, इसकी सील वगैरह।
यहाँ से ही सील पैक कर दिया था। खोलो। मैंने तो वैसे भी लोग लगाया था, मैंने लगाया नहीं था, लोग वैसे जाते में लगाया था, आते में नहीं लगाया मैंने। उन्होंने जानबूझ के खुद ही बांध दिया था। तो कहीं जाता नहीं है सामान वैसा। The next morning. हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स आपने देखा था मैं गई थी गोरखपुर में, वहाँ पे मेरी थी बुकिंग। तो ये थी मेरी लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट थी। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, लेकिन थोड़ा बैड भी रहा क्योंकि हमारी जो फ्लाइट थी मिस हो गई, तो इसलिए थोड़ा बैड रहा। लेकिन इससे हमें सीख भी मिलती, जब भी हमें जाएँ तो हमें 2 घंटे पहले जाना चाहिए, क्योंकि हम पहुँचे थे आधे घंटे पहले, हमें पता नहीं था बोर्डिंग वगैरह का सिस्टम। तो इसलिए हमें थोड़ा फ्लाइट भी हमारी मिस हो गई थी, हमारा लॉस भी हो गया था इसमें, क्योंकि हमें 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े थे उसमें। तो खैर कोई नहीं, हमारा एक्सपीरियंस भी मिल गया, हमें आगे के लिए सीख मिल गई। जब भी जाएंगे तो 1-2 घंटे पहले ही जाएंगे फ्लाइट में। तो ये था हमारा 2 दिन का काम था, हमारा 1 दिन का कैंसिल हो गया था, क्योंकि वहाँ पर जो उनका रिसेप्शन था वो आगे बढ़ गया था। तो इसलिए हम गए थे बारात में तैयार मेकअप वगैरह करने के लिए। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और ये जो मेरा नाइट सूट आज जो मैंने वेयर कर रखा है, ये मैं आज ही लेकर आई थी मार्केट से। मैं अभी मार्केट गए थे हुमार में, तो ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने आज ही पहना है। तो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। तो इसी के साथ करते हैं हम इस वाले ब्लॉग का यहीं पर। उम्मीद करता है आपको पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद है चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को आगे लेके जाइए। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, लव यू।